अनी यहाँ सब घर वालों से कहता है, मैं तो कह रहा हूँ मैं झनक के बिना नहीं रह पाऊँगा। यह हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे दिमाग में छाई रहेगी। मुझे फ़िक्र है इसकी, मैं चिंता करता हूँ इसकी, मैं इसका ख़्याल रखूँगा, इसकी ज़िम्मेदारी उठाऊँगा। मैं हमेशा इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। और अब मुझे ये बात कहने की में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि ये जो लुका-छुपी का खेल है ना, मैं और नहीं खेल पा रहा हूँ। मैं यानी नहीं सह पा रहा हूँ। मैं हूँ सर जी, हाँ, पर आपको मेरी ज़िम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप बखूबी जानते हैं ना कि मैं खुद की अच्छे से सँभाल सकती हूँ। प्लीज़ ये सब मत कीजिए। तुम्हें जो करना है तुम करना और मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। अर्शी हमारे बीच जो है, जो भी है, इसे ख़त्म करो और ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है और अब अभी नहीं बदलेगा। अब तुम अपने बसाए संसार को उजाड़ रहे हो। तुम इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। बहुत बड़ी गलती है बाबा, मेरा अपना कोई संसार नहीं कभी था ही नहीं। तो अब इस लड़की के साथ तुम संसार बसाना है। यह क्या गेम खेल रहे हो तुम? अनी, गेम साहब, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ और मैं अब बस अपने मन की बातें अपने को समझा शेयर कर रहा हूँ। ने बहुत कोशिश की थी मुझे कैद में रख लेने के लिए। इतना आसान नहीं है। इन सब भले ही जानकारी ज़िंदगी में ना रहे लेकिन हमेशा मेरे दिल में रहेगी। और अर्शी, हाँ, मेरी ज़िंदगी में अर्शी का बहुत बड़ा रोल है। मैं इसकी परवाह करता हूँ, इसकी फ़िक्र करता हूँ और मैं इसकी कदर करता हूँ। लेकिन प्यार मैं सिर्फ झनक से करता हूँ। अगर इन दोनों के बीच में मुझे आपने कहा कि किसी एक को चुनते हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ झनक को चुनूँगा। देखो, अगर आई न तो मेंटली बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है और तुम्हारे घर में भी बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन मेरे यहाँ ये बोलना ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं झनक से शादी नहीं करूं तो नहीं करूंगा और झनक भी नहीं करेगी, क्योंकि मेरी वजह से मैं इसकी लाइफ कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं प्यार करता हूं इससे और यही सच है। एक वक्त था जब बहुत आसानी से मुझे अर्शी छोड़ के जा चली गई थी, दुबई चली गई थी। इसने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं मेरा क्या होगा। कौन था मेरा साथ? झनक मेरे साथ थी। इसने मेरा साथ दिया, तो अब मैं इसका साथ कैसे छोड़ूं? अनी, यह तो जो तू जहर उगल रहा है ना, और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ यह सब इस लड़की ने भरा है ना तेरे मन में। मामी, मैं एक बात कहूँ आपसे, आपने मुझसे ज़्यादा ज़िंदगी जी की है, लेकिन जो भी तरबूजा मैंने जुटाया है, इस एक बात तो है, समझ गया, रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं, प्यार होता है और कभी कभी प्यार ख़त्म भी होता है, लेकिन फिर से प्यार होता है। ज़िंदगी एक सफ़र है, क्योंकि मंजिल नहीं, जहाँ एक बार पहुँच गए तो पूरी ज़िंदगी वहीं बितानी होगी। मुझे पता है आप लोग का नज़रिया अलग है, आप लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों की नज़रों में मैं एक बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। 2 वर्ष तुम्हारे गुनहगार के साथ क्यों रहना चाहती हो? तो तुम मुझसे दूर जाओगी, तुम एक नई ज़िंदगी शुरू कर पाओगी, खुश रहोगी। तुम कसम सर, आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू। मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा सा सोचा है, हमेशा चाहा है, तुम्हारा अच्छा माना है। दी, अगर आप सभी भी चाहते हैं कि मैं चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन जब भी सर जी मुसीबत में होंगे मैं इनके पास वापस लौट के आऊँगी, क्योंकि यहाँ से चले जाना उसका यह मतलब नहीं है कि सर जी के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ रही हूँ। फैसला आपका है, आप जो चाहें, आप जो करें वो मुझे जाओ। मेरी नज़रों से बस माना है कि हाँ बोलती अर्शी दीदी क्या बनती जा रही है। मैं भी इंसान हूँ, बराबर अपना मन नहीं जाऊँगी और चुप नहीं रहूँगी। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी रिश्ता आपको लौटा रही थी और मैं क्या अपने साथ उठ तो उठा तो घटे सौदा हुआ है ना, मैं घाटे घाटे का सौदा किया। अगर अभी मैं पलट जाऊं तो क्या करेंगी आप? अगर अभी मैं सर जी को आपको वापस ना होता तो क्या करेंगे आप? सन झनक झनक मेरी बात सुनो। झनक प्लीज़ ये सब मत सोचो, मत लौटो, तुम कहीं मत जाओ। मैं झनक तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा और अगर तुम चली गई ना तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आगे आ जाऊंगा। वहाँ पे तुमसे बात करने की कोशिश करूंगा, तुमसे मिलने की कोशिश करूंगा और मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। प्लीज़ ये सारी बातें मत सोचो जनक ऋषि। अब मैं तुम पे सब कुछ छोड़ता हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो। देख लो तुम्हें क्या करना है। देखिए, आप सब सुन लीजिए ना, सब कुछ समझ रहे हैं ना, सब
सबके सामने ही हो रहा है जो हो रहा है। हम क्या काकी लक्ष्मी अनी मुझसे प्यार नहीं करता है और ऐसा नहीं है कि इसके साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, लेकिन इसे मेरी कदर ही नहीं है। इसलिए आप सब ने शक्ति हो, अब मुझको पाया है, इससे खोया है। पर आप होने वाली बीवी है, कसमकस इसकी क्या ज़रूरत थी? जब हम पहले साथ थे तब हमें रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन अब मैं जन्म जन्म तक अनी सिर्फ झनक का होगा और झनक सिर्फ अनिरुद्ध की होगी। अगर कहूँ तुम न हंसी अनी अनी शादी मुबारक हो नवाज, लेकिन तुम्हारे ये जो प्यार मेरे अंदर पल रहा है, तुम इसे तो अपनाओगे ना? तो जनक की बातें सुनकर उड़ गए होश। यहाँ पर अनिरुद्ध के भी होश। दरअसल यहाँ पर खुशियों को लगाने वाली है जनक। आरसी एक नज़र क्या कर रही है आरसी? नई प्लानिंग, और प्लानिंग किसके कहने पर कर रही है? इतनी बड़ी बात रखी है आरसी ने। क्या वह सच में अगर वह बात सच है तो फिर इतने करीब आने के बाद क्या अलग हो जाएंगे अनिरुद्ध और जनक? और क्या कुछ होना वाला है खास आगे की कहानी में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ बाबूजी, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। काफ़ी सारे उतर चढ़ाव के बाद फाइनली झनक ने भी इस बात से के लिए हाँ कर दिया कि वो अनिरुद्ध के साथ शादी करेगी। जो अनिरुद्ध ने रिपोर्ट दिखाई है तो सिचुएशन क्रिएट हुए हैं, उस हिसाब से झनक ने अनिरुद्ध की बात को मान लिया है। लेकिन अब आरसी की प्रेगनेंसी का मेलोड्रामा समझना मुश्किल है। जब अनिरुद्ध और झनक के बीच में प्यार ही नहीं है, इस सीक्वेंस को किस तरीके से शो में डायरेक्शन राइट्स जज करेंगे, एक्सप्लोरर करेंगे। देखो स्टार प्लस में जो भी प्रोमोज होते हैं ना, उन पर बिलीव करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यह प्रेगनेंसी का ट्रैक बली यह चल रहा होगा, लोग बता रहे हैं कि, लेकिन मुझसे लगा नहीं है कि इस ट्रैक आएगा। अगर यह ट्रैक आएगा भी तो यह ट्रैक इस तरीके से तो नहीं आएगा जिस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद आप कहानी में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कहानी में क्या खास होने वाला है, किस तरीके से कहानी का उतार चढ़ाव आप सभी दर्शकों के देखने को मिलने वाला है। क्योंकि एक के बाद एक कहानी में फास्ट आते हैं जा रहे हैं, बदलाव देखने को मिलते जा रहे हैं। लेकिन यह सब तो रही कहानी में इंटरेस्ट लाने की बात। प्रोमोज में दिख रहा है, देखो वैसा कुछ नहीं होगा। पहली बात, आरसी प्रेगनेंसी का अगर मेलोड्रामा आएगा भी तो किसी और तरीके से आएगा, वह क्रिएट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और बात रही शादी की, तो शादी तो हो जाएगी, सीक्वेंस में तो रहेगा ही। ये सब मेलोड्रामा के बाद झनक जब इसको पता चलता है कि आरसी प्रेग्नेंट है और वो अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है, तो वो घर छोड़ के चली जाती है और जाने लगती है, पहुंचती है एयरपोर्ट। आखिर ऐसे क्या बात है कि आदित्य कपूर नहीं आने देना चाहता है झनक को मुंबई? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देखेंगे कि झनक जो है घर छोड़कर जा चुकी है, यानी बॉस हाउस छोड़कर जा चुकी है, वो भी बिना बताए अनिरुद्ध को। अब क्योंकि वो बिना बताए अनिरुद्ध को इस तरीके से अपना बैग उठाकर जाने लगती है और अनिरुद्ध को पता चलता है कि झनक जा चुकी है, तो उसे रोकने के लिए वह पीछे पीछे जाता है। जब दोस्तों यहाँ झनक को अपना पूरा मन बना चुकी है कि मैं अब शहर छोड़कर अनिरुद्ध को छोड़कर मुंबई हमेशा के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि अब जब तक इस शहर कोलकाता में रहेगी, इन दोनों लोगों के बीच रहेगी, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी और उसके जो भी अब सपने हैं वह पूरे नहीं हो पाएंगे, वह उसे पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए उसे झनक इतने इर्द गिर्द से भटकना है। लेकिन अनिरुद्ध को अभी यह बात समझ में नहीं आ रही है। अनिरुद्ध झनक से बहुत प्यार करता है और हमेशा झनक को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन अनिरुद्ध यहाँ ठान लेता है कि वह झनक को अपने से दूर नहीं जाने देगा। यही मौका है, मुझे झनक के साथ रहना है। वह उसको समझता भी है, देखता है कि मैंने अर्शी के कह दिया है कि मेरे साथ आप मत रहना। अर्शी भी अब मुझे छोड़ के जाना चाहती है। अब हमारे बीच कोई भी वो पहले वाला रिश्ता वही रहे ही नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुमसे शादी कर लूँगा। झनक शादी का नाम सुनते ही झनक भड़क उठती है। वह कहती है कि अपनी दीदी का घर नहीं तोड़ा सकती,
अनिरुद्ध कहता है कि तुम अपनी दीदी का घर क्या ही तोड़ोगी, जब वह घर तभी बना ही नहीं है। मैंने कभी अर्शी से प्यार नहीं किया, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। झनक, तुम मुझे उससे कहीं भी सुधार पाओगी? मैं जब उसके साथ ही नहीं रहना चाहता हूँ तो तुम ज़बरदस्ती मुझे अर्शी के साथ क्यों टाइप कर रही हो? जब मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ज़बरदस्ती अर्शी का नाम क्यों बीच में ला रही हो? लेकिन अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा मशक्क़त करके झनक को समझाता है कि हम इस शहर से दूर चले जाएंगे, इन दो लोगों से दूर चले जाएंगे, हमें नए शहर में जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। मैं अपनी वह वाली जॉब छोड़कर नया जॉब ढूंढ, मेरे पास जॉब का ऑफ़र भी है, तुम बस हाँ कह दो। अचानक मेरी बात सुन लो, अगर बहुत ज़रूरी पड़ेगा ना तो हम यह देश छोड़कर भी चले जाएंगे, बस इन लोगों से दूर चले जाएंगे, एक ऐसी जगह जाएंगे जहां हमें कोई ना जानता हो ना पहचानता हो, एक अलग तरीके से अपनी दुनिया बसाएंगे, वहां रहेंगे, तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा, ऐसे हंसी खुशी से रहेंगे। लेकिन जनक, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें मंजूर नहीं है, वह बार बार अनिरुद्ध की बातों को करते हुए फाइनेंस करती है, बोलती है कि मुझे अब अर्ची दीदी का घर नहीं तोड़ना है। मैं आपको मतलबी लड़की लगती हूँ कि मैं दूसरे की खुशियों में आग लगाकर अपना घर बसा लूँगी? मेरी बात ही कान खोलकर सुन लीजिए सर जी, मुझे भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, मुझे अपने पिता की इज्जत को बचा कर रखना है, उन्होंने जो स्टेटस कमाया है उसे बरकरार रखना है और उनके कातिल को भी ढूंढना है, तो मुझे कई सारे काम है, इसलिए मैं यह जगह छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे यहीं रहना होगा, इंडिया में ही रहना होगा। अनिरुद्ध कहता है ठीक है, हम इंडिया में ही रहेंगे, हम हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, हम दोनों मुंबई में रहेंगे। लेकिन झनक को ये भी मंजूर नहीं होता, वह अनिरुद्ध के साथ मुंबई भी जाना नहीं चाहती है, वह अकेले रहना चाहती है अनिरुद्ध से बहुत दूर। लेकिन आप देखने वाले हैं कि इतना समझाने के बाद भी झनक इतने नखरे कर रही है, इतने ट्रम्प्स दिखा रही है, तो अनिरुद्ध को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर यहाँ पे जो झनक से कहता है कि ठीक है, तुम अपने नखरे दिखाओ, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन जब मैं मर जाऊँगा तब तुम मत आना, अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो तुम मुझे सीधा मेरे मरने की खबर ही सुनने वाली हो, क्योंकि जब मैंने यह कह दिया कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना नहीं सकती हो, तो हो सकता है तुम्हारे बिना जी भी थोड़ी ही सकता हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरी ही मौत तो हो जाएगी, क्योंकि मेरे शरीर में जब जान नहीं रहेगी, तो मैं तुमसे लास्ट बार कह रहा हूँ झनक, मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो और मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। हम दो लोग शादी करके एक नई दुनिया बसाएंगे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो साथ क्यों नहीं रह सकते? बस यहाँ पे झनक जो है इसी बात का रट लगा कर बैठी है कि मैं अपनी दीदी अर्शी दीदी का घर नहीं तोड़ना चाहती। अर्शी दीदी के लिए ना जाने झनक इतना फिक्र क्यों ही करती है, क्योंकि अभी अर्शी दीदी ने झनक की तो फिक्र की ही नहीं है रही है। अर्शी दीदी की तो अर्शी दीदी कभी भी अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती, तो बस अनिरुद्ध के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रपोज है, पर उसे अपना हक जताना नहीं जानती है। झनक को जलाने के लिए वह जानबूझकर अनिरुद्ध के साथ ऐसी करती है, लेकिन प्यार की बातें करे तो इससे अनिरुद्ध से प्यार किया ऐसा कभी तो कुछ देखा नहीं गया। अर्शी फिलहाल यहाँ जो कुछ भी करती है सब अपनी मॉम की उंगलियों के इशारे पर करती है, उसकी माँ जो जो कहती है वह वही सारी चीज़ें करती हैं। जॉर्ज और झनक ने यहाँ मान में बैठी है कि नहीं, इन दोनों की शादी हो गई तो मैं उनकी शादी के बीच में नहीं आ सकती, दोनों पति पत्नी के बीच में नहीं आ सकती। अब दोनों पति पत्नी है कि नहीं है, अनिरुद्ध खुद कह रहा है वो मेरी पत्नी नहीं है, हमारी शादी पूरी हुई ही नहीं है, मैंने उसके मांग में सिंदूर भरा ही नहीं है, कई सारी ऐसी रस्में थी जो कभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो कैसे हम दोनों पत्नी पत्नी हुए हैं? और रही बात हम दोनों के साथ के में रहते, तो साथ में रहने का मतलब थोड़ी ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे बीच ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इस तरीके से रिश्ते में बंद कर रहना, घुटना भरी ज़िंदगी में घुट घुट कर रहना, इससे अच्छा है कि आज़ाद हो जाओ। जब जब अर्शी के साथ रहता हूँ तो हम लोग साथ रहते हैं, मुझे घुटन होती है, मुझे सांस नहीं आती, तो
तो इस तरीके से जीवन में तुम मुझे क्यों ज़बरदस्ती डालना चाहती हो? मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, झनक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। झनक को अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा समझा रहा होता है, लेकिन झनक नहीं मान रही होती है, अनिरुद्ध के साथ जाने से मना कर देती है। और अनिरुद्ध यहाँ गुस्से में झनक से कह देता है कि ठीक है, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद हम लोग कभी नहीं मिले। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसे करने से अर्शी के साथ रहने लग जाऊंगा? मैं अर्शी को जब अपनी ज़िंदगी से एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो ना रहो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन यह मुझसे मत एक्सेप्ट करना कि मैं अर्शी के साथ अपने रिलेशन अच्छे करूँगा। बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं अब अर्शी के साथ रहना भी नहीं चाहता। मैं उससे बहुत दूर चला जाऊँगा, तुमसे भी दूर चला जाऊँगा और बहुत ही कहीं अलग जगह जाऊँगा, छुप जाऊँगा। फिर तुम मुझे ढूंढते रहना, मत आना, और यह हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं जा रहा हूँ झनक। अब तो अनिरुद्ध ऐसा कहकर चला जाता है, अपने कार में बैठने लगता है। यहाँ झनक को ना जाने क्या होता है कि नहीं नहीं अनिरुद्ध सर जी, रुक जाइए, मुझे भी जाना है आपके साथ। वो भाग कर दौड़ कर जाती है अनिरुद्ध के पास और कहती है कि मुझे भी आपके साथ जाना है, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अनिरुद्ध कहता है कि मैं समझता हूँ नहीं हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, ना कहती हो कि मैं आपके साथ जाऊँगी और आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो अनिरुद्ध कहता है ठीक है, तुम में आना है तो आ जाओ, लेकिन प्रॉमिस करो कि इस बार अगर तुम आई हो तो वापस कभी नहीं जाओगी। झनक 2 मिनट सोचने लग जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा वादा नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं आपके साथ आ रही हूँ तो थोड़े टाइम बाद मुझे जाना ही पड़ेगा और परमानेंट के लिए आपके साथ नहीं रह सकती सर जी। शायद यह बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, पर सच्चाई यही है कि आपके साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाऊंगी। फिलहाल अनिरुद्ध झनक को रोक तो पाया है मुंबई जाने से, इससे अनिरुद्ध खुश है और झनक को कार में बिठा लेता है। लेकिन दोस्तों, जब ये लोग बोस हाउस पहुंचते हैं तो यहाँ अनिरुद्ध को जो आदित्य का कॉल आता है और कॉल पर ये बात पता चलता है कि आदित्य कपूर कभी भी झनक को अब मुंबई नहीं आने देना चाहता। फल यह बात सुनकर अनिरुद्ध भी हैरान हो जाता है कि अरे क्यों ऐसा क्या क्यों कह रहे हो तुम? तो यहाँ आदित्य कपूर कहता है कि झनक कहाँ है? अनिरुद्ध कहता है कि वो बिना बताए घर छोड़ के जा रही थी तो मैंने उसे रोक लिया, समझा बुझा कर के लाया हूँ। आदित्य कपूर उसे कहते हैं कि तुम अभी भी झनक को खुद से दूर मत होने देना, ना उसे हमेशा अपने पास रखना। और रही बात मुंबई आने की, अगर झनक जिद भी करती है तो उसे बिल्कुल भी मुंबई मत आने देना। अनिरुद्ध यह समझ नहीं पाता कि आदित्य कपूर यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है और ऐसा क्यों कह रहा है कि वह मुंबई नहीं आने देना चाहता झनक को। आदित्य कपूर यहाँ बताता है कि अनिरुद्ध को यह मुंबई झनक की जान को खतरा है। यह जो कुलभूषण है ना, कोर्ट की हियरिंग से पहले ही झनक को निपटा देना चाहता है। इसका बाप तो मर ही गया है, अब झनक को भी अपने पिता के पास पहुंचा जाना चाहता है, क्योंकि झनक जब तक जिंदा रहेगी वह उसके ऊपर भी खतरा मंडराता रहेगा। साथ ही आदित्य कपूर यह भी बताते हैं कि मैं मुंबई की एक बहुत बड़ी पार्टी में गया था, वहां पर मुझे कुलभूषण को देखा कुछ लोगों की गैंग के साथ, वह झनक को मारने की बात कर रहा था। यानी अनिरुद्ध यह मानो कि उसकी गैंग में झनक के ऊपर पूरी नज़र रखी है कि झनक कहाँ जाती है, क्या करती है, किधर आने वाली है, किधर जाने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस तुमसे बेस्ट झनक की हेल्प कोई नहीं कर सकता और मुझे बड़ा शुभ चिंतक झनक का कोई नहीं है। अभी मैं तुमसे यह कह रहा हूँ कि झनक को समझा बुझाकर या ज़रूरत पड़े तो जोर जबरदस्ती से भी झनक को कभी भी मुंबई ना आने देना। अनिरुद्ध यहाँ आदित्य को समझाता है कि ऐसी पॉसिबल नहीं है आदित्य, क्योंकि झनक कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसके साथ कितना जोर जबरदस्ती कर पाऊंगा। वो बार बार जिद पकड़ के बैठ जाती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं मुंबई चली जाऊंगी, मुंबई चली जाऊंगी। मैंने कभी तो ऐसे समझा बुझा कर अपने पास रख लिया है, लेकिन कब तक मैं ऐसा करूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ आदित्य कपूर भी अनिरुद्ध को भी कहते हैं कि तुम जो झनक से प्यार करते हो ना और वो भी तुमसे प्यार करती है, तो तुम लोग साथ क्यों नहीं रहते, हमेशा एक दूसरे का हाथ थाम लो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारा अर्शी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है तो अपने रिलेशन पर आप झनक के साथ बिल्ड करो। वेल,
आदित्य कपूर अनिरुद्ध को ऐसी सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे अनिरुद्ध कहता है कि तुम भी जो झनक से प्यार करते थे। आदित्य कहते हैं हाँ करता था, लेकिन सबका प्यार मुकम्मल नहीं हो सकता, और ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि मैं किसी को प्यार करने उसके से प्यार करूँ तो वो भी मुझसे प्यार करे। मेरे से कोई बात नहीं, पर उसके मन में तुम ही हो और वो तुमसे तुम्हारे पास, और इसलिए तो हमेशा उसको अपने पास रखना, खुद से दूर मत जाने देना। सोच में लग जाता है कि अगर आज झनक को मैंने नहीं रोका होता, आज अगर वह मुंबई की फ़्लाइट में ले चुकी होती होती तो झनक की जान को खतरा था, उसे मार भी दिया जा सकता था। तो यही यानी कहाँ पे जब अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है, अब वो झनक को और ज़्यादा कोशिश करेगा कि कहीं भी जाने ना दे, क्योंकि वह झनक को अब दोबारा नहीं खोना चाहता। अगर उसने इस बार झनक को खो दिया तो शायद कभी वापस ना पा पाए। अभी तब वह जानबूझकर अपने परिवार वालों को कहता है, उनको फोर्स करता है कि मेरी शादी झनक से करवा दीजिए, और अगर आप लोग झनक को यहाँ पे नहीं पसंद करते हैं तो झनक के साथ कहीं और चला जाऊँगा, हम कहीं और शादी कर लेंगे, सेटल हो जाएंगे, बस आप ढूंढते रहिएगा फिर कहाँ गए हम।